इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ 16 फरवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का सेट 822 AX। आज मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपसे, आज मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए मित्रों, जय जिनेंद्र मित्रों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो है, किसी पूर्णांक स्मॉल m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 2m होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे तो इवन नंबर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया है 2 tan 30 का मान क्या होगा। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, ये एक सेट पेपर में और आ चुका है। वैसे यहाँ पर ये वैल्यू जो है, जो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला है tan 2 थीटा का होता है। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन आप tan 30 की वैल्यू को रख कर भी हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए tan 30 और tan 30, ये लिखा है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और ये होती 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/√3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/3। पहला, चौथा और दूसरा तीसरा जब हम करेंगे तो इसके जो वैल्यू आएगी 2 तिया 6 और √3 और 2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, तो 6/2/√3, 2 तिया जो 3/√3 है। परमेयीकरण कर दिया 3√3 का और 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, 3 √3 आ गया। अब 10 में यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ये देखिए 10 cos 60, tan 60, sin 60 और cot 60। अब √3 10 में होता है 60 की वैल्यू, तो tan 60 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट की सुई। देखिए यहाँ पर एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर जो घड़ी के मिनट की सुई है वो देखिए मैंने यहाँ पर किया है। वैसे एक 60 मिनट में सुई एक चक्कर पूरा कर लेगी। मैंने लिखा है 60 में, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसको। 60 मिनट में सुई द्वारा लगे कुल चक्कर की संख्या 1। तो 1 मिनट में वो कितना लगा पाएगा, 1/60। तो 5 मिनट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं यहाँ दिखा दूँ दोबारा से। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 5 मिनट में लगे चक्करों की संख्या बराबर 5/60, क्योंकि चक्कर जो लगाएगा वो 360 डिग्री में लगाएगा, यानी 360 पूरा कवर करेगा, 360। तो ये थीटा यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर दिखाऊँ। ये हो गया 6 या 36, यानी ये हो गया 0 से 0 कट गया और 6 या 36, ठीक है, 5 6 या 30, ये हो गया। ठीक, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। थीटा की वैल्यू रखी 30, 360, इससे ये कट गया 0 से 0 और 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 12 आ गया, πr²/12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रायिकता से लिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। कई बोर्ड एग्जाम, कई सेट पेपर में आया है। यहाँ देखिए एक थैली में 3 लाल और 2 नीली गेंद है। थैली में कुल टोटल गेंद कितनी है, सबसे पहले मैं प्रश्न को बाद में पढ़ूंगा। पहले ये देखो, थैली में 3 लाल और 2 नीली गेंद है, यानी थैली में टोटल गेंद होगी 3 और 2 5। थैले से एक गेंद निकाल ली जाती है, वह गेंद कैसी है, नीली। तो नीली गेंद कितनी है, 2 गेंद है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कुल गेंद है 3 + 2 = 5, और यहाँ से 2 गेंदें निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणाम। तो टोटल परिणाम कितने हैं, 5, और नीली गेंद निकाले, नीली का परिणाम कितना है, 2, तो 2/5 हो गई, यानी ये वाला आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है, सभी खंड कीजिए। चित्र में OA/OC बराबर OB/OD बराबर 1/2 बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो दिया है वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर है। तो DC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा है AO/OC बराबर OB/OD, ये दे रखा है 1/2, ये दिया है, गिवन है। ये पोर्शन जो है वो दिया है। ठीक है, अब आगे देखो, AO/OC बराबर 1/2, तो 2AO बराबर OC, OB/OD बराबर 1/2, तो 2BO बराबर OD, यानी ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों कैसी है, सिमिलर है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 2AB, 2AB बराबर DC,
तो 2 × 5 रहा, DC रहा 10 सेंटीमीटर, ये आ गया। साइन 27, ये 90 की फॉर्म है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से 27 को मैंने 90 में से 63 को घटाया, यानी इस 27 डिग्री को मैंने इस तरीके से लिख लिया, साइन 90 माइनस 63, यानी 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 ही मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 आएगा। ये भी पिछले सेट में, पहले के सेटों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए त्रिज्या स्मॉल आर के एक अर्धवृत्त के अंदर एक आधा वृत्त है कि खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धवृत्त मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची जो व्यास लेके गया है, जैसे मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ AB और C, ठीक है। ये सबसे बड़ा वृत्त इसमें लिखा है एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल जब होगा जब इसका सबसे बड़ा हम व्यास पूरा कवर कर लेंगे, इसके व्यास को। तो त्रिज्या है R ये और R ये, तो त्रिज्या हो गई R, तो 2R हो गया, यानी ये आधार हो गया आपका R + R। और अर्धवृत्त में क्या है, ये भी रेडियस ही है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या R और ऊंचाई भी R, ये जो मैंने लिखा है ये आपकी दोनों चीज़ R हो जाएंगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया 2R और ऊंचाई भी R, तो 2 से 2 कट गया स्मॉल r², ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्याएं 1 2 3 4 5 ... 35 से चुनी गई एक संख्या का 7 का गुणज हो। अब 7 का गुणज आप देख लीजिए, 7 का गुणज कैसे होगा, सभी संभव परिणाम है कितने हैं, टोटल 35, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या 7 का गुणज, अब 1 से लेकर 35 तक के अंक आपको दे दिए गए हैं, जिसमें से 7 का गुणज हम आपसे कह रहे हैं। तो 7 14 21 28 35, यानी टोटल परिणाम, ठीक है, 5 होगा इसमें से। अनुकूल परिणाम कितने होगा, 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और सभी संभव परिणाम 35, 5 7 प्रायिकता होगी 1/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बहुपद fx रहा 3x² - x² - 3x + 5 को बहुपद gx रहा x² - 1 - x² से भाग दिया जाए तो विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए gx x - x - x², ठीक है, -x² + x - 1, ठीक। और fx ये दे रखा है 2x 3x² - x² - 3x + 5। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक ही जैसे 3x² में से 1x² घटाएंगे 2x² - 3x + 5। अब इसका विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे तो हम इसको भाग लगाएंगे सबसे पहले। यहाँ देखिए -x² + x - 1 2x² - 3x + 5 -x² का भाग यहाँ देंगे सबसे पहले, तो 2x² यहाँ लिखेंगे और इसका भाग -x² बार देंगे, तो इससे से कट जाएगा, ये -2 बचेगा। -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -2 का -2x² -2x और +2, ठीक है। यहाँ चिन्हों को हमने बदला, घटाने पर लिखा जाएगा, घटाने पर, ठीक है। इससे ये कट गया, 3 में से 2 गए -x + 3। अब फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमारा ये वाला जो अंदर लिखा होता है वो होता है भाजक, जिससे हम भाग लगाते हैं -x² + x - 1, भागफल जो निकल के आया -2 और ये शेषफल होगा -x + 3। तो ये वही पोजीशन बन जाएगी जो इस पोजीशन थी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P 3/4, जिसमें बिंदु P 3/4, 5/12 है, बिंदु A 1/2, 3/2 और B 2, -5 से को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अनुपात की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं। तो अनुपात होता है अंतर विभाजन होता है या बाह्य विभाजन होता है, उसमें m1 और m2 की बात कर रहे हैं। तो a के कोऑर्डिनेट ये हैं जो दे रखे हैं और b के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया हमने x1 बराबर 1/2 और y1 बराबर 3/2। इसकी बात करेंगे तो इसको हम x2 और y2 मानेंगे, x2 और y2, ठीक है। जो बीच में है इसको मध्य बिंदु की तरह ले लेंगे, कैपिटल X बराबर 3/4 और y बराबर 5/12। m1 और m2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अंतः विभाजन का हमने फॉर्मूला लगाया, x बराबर m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, y बराबर m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, ठीक है। अगले आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ये 3/4 x की वैल्यू को रखा सबसे पहले 3/4। ये देखिए x की वैल्यू है, यहाँ देखिए मैं इसको पहले दिखा दे रहा हूँ। x की वैल्यू रखेंगे 3/4, ये लिखा है
3/4, 3/4 m1 की वैल्यू है नहीं, x2 की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस m2 की वैल्यू नहीं मालूम, x1 की वैल्यू 1/2 है, और m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पर मैंने जो वैल्यू को लिखा है, देखिए इस तरह से, ठीक। अब देखिए 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3m1 प्लस m2 प्लस 4 दूनी 8 m1 और 4 m2 इंटू 1/2, 3m1 प्लस 3m2 बराबर 8m1 प्लस 2m2, ठीक है। तो ये हो गया 8 में से 3 घटाए माइनस के 5m1 और यहाँ से माइनस m2, तो m1 m2 आ गया 1/5। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक शंक्वाकार बेलन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक शंक्वाकार बेलन है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बेलन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये प्रश्न भी आ चुका है अगले सेट पेपर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, कई सेटों में रिपीट हुए हैं। यहाँ देखिए शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर की वैल्यू जो है 5 और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रश्न को आगे सॉल्व कर किया है हमने। ये लिखा शंकु का आयतन ये हो गया पाई इंटू 25 गुणा 8, 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बेलन का आंतरिक व्यास जो है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई निकालनी है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 10 एच, 100 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि जो बर्तन में शंकु डाला जा रहा है वो एक बेलन के आकार का है, ठीक है। वो शंकु के आकार को डाल दिया तो पानी वहाँ से जब डालेंगे उस बर्तन में उस शंकु को, तो पानी वहाँ से अपनी जगह को हटाएगा, उस बर्तन अपनी जगह को बना लेगा और पानी को हटाएगा। तो पानी कितनी ऊँचाई तक ऊपर उठता है, तो यहाँ लिखा है 200 पाई आयतन है जो शंकु का, और बेलन का आयतन 100 पाई एच, 200/100 बराबर एच, एच बराबर 2। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये मैंने क्वेश्चन फास्टैग पेपर में भी दिया था अपने, आप देखना चाहो तो देख सकते हो मेरी वीडियो को। और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने सेट तैयार करे हैं, जितने भी सेट आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी में ये क्वेश्चन आया है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना P और Q एक पूर्णांक हैं, इसमें से Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √2 बराबर P/Q दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, 2 बराबर P²/Q², ठीक है। 2 का होता है तो इसमें से क्या किया, 2Q बराबर P²/Q, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2Q एक पूर्णांक है लेकिन P²/Q के गुणनखंड नहीं है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए समांतर श्रेणी से ये प्रश्न आ गया। यहाँ पर 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक है, योग ज्ञात करो, 3 से विभाज्य है। तो 2 और 100 के बीच 3, 6, 9 डॉट डॉट 99, 2 और 100 के बीच विषम संख्या यही होंगी 3, 6। इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 3 और D बराबर हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3, AN बराबर 99, SN निकालना है, ठीक है। योग ज्ञात करना है तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फार्मूला लगेगा S 2 फार्मूले होते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लगाया SN बराबर n/2 a प्लस l। एक फार्मूला और होता है SN बराबर n/2 a SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने ये AN बराबर 99 जो माना है, 3 प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू हम इस फार्मूले में रखेंगे तब ये हमारा निकल के आएगा। ये मैंने किया है। SN बराबर 33/2, 3 प्लस 99, 33/2, 99 3 102, 2 से ये डिवाइड किया 51 बार, 1603 आंसर इसका आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथे का गा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए बिंदु A 6,9, B 0,1 और C -6,-7 सररेख है। A बराबर 6,9, B बराबर 0,1, C बराबर -6,7, x1 y1 x2 y2 सर्रेख के जो प्रतिबंध होता है सर्रेख का त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, लेकिन सर्रेख बस 0 हो जाता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 लिखा रहता है। यहाँ देखिए x1 y2 - y3 x2 y3 - y1, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं अगर आप अच्छी से जानकारी लेना चाहें। यहाँ वैल्यू रखेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु C पर एक समकोण है। बिंदु C यानी समकोण है। त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध करो 2 sin A cos A का मान। ये
आपकी एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न है। ठीक है, tan a बराबर 1/1 लंब बट्टे आधार है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर लंब और आधार ये हो जाएगा, कर्ण निकालेंगे, कर्ण हो गया √2। ठीक, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर हाइपोटेनियस का वर्ग, ये आ गया। अब इसमें 2 sin a cos a की वैल्यू को निकालेंगे, तो 2 sin a होता है लंब बट्टे कर्ण और cos a होता है आधार बट्टे कर्ण। यहाँ मैंने सॉल्व किया, देख सकते हैं आप इसको। देखिए 2 × 1/√2 और × 1/√2, √2 हो गया 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न है, देखिए 5वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए रेखीय समीकरण युग्म 3/2x + 5/2y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14 संगत है। वज्र गुणन विधि से हल करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आता है और आया है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को एक बार अच्छे से पूरा देखें, जिससे आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सकें और सभी क्वेश्चन कर सकें आप। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं, तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होता जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स करने से आता है, देखने से नहीं आता। ठीक है ना, देखें प्लस करें, जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको इतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन किया 9x - 10y, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 3/2x + 5/2y बराबर 7। तो पहले हम इसकी भिन्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 LCM लिया, 3x + 5/2 बराबर 7, 3x + 5/2 बराबर 14। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया समीकरण 1 और 2 का। ये देखिए समीकरण 1 है और ये वाला 2 है। यहाँ पर हम x ये मैंने किया है -5/10, 14/14, y बराबर 14/14, 3/9 -3/9, 5/10। यहाँ सॉल्व करा है इसको, देखिए पूरा x 70 + 140, y 126 - 42 -30 -45, x/210, y 84, 1/75। पहला और तीसरे को एक बराबर रखेंगे, फिर दूसरे और तीसरे को, और यहाँ से x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है 5वें का खा, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है और रचना के पद भी लिखने हैं। जरा देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न के साथ साथ आपको समझाते चलूँ ये प्रश्न किस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर ठीक, देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। ये इसकी टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये टोटल लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का एक हमने रेखाखंड खींचा। केंद्र से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। किससे? बिंदु ए से। बिंदु ए के केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। बिंदु बी को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो यहाँ जरा ये देखो, यहाँ से आधी से अधिक दूरी लेकर मैंने ये वाला चाप और ये वाला चाप, ये दोनों चाप लगाए और यहाँ से एक सर्किल खींचा। ये जो वृत्त ये हमारे 4 बिंदुओं पर काट रहा है, देखिए P, Q, R और S। तो यहाँ से इस वृत्त के केंद्र से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस वृत्त के केंद्र से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, और इस प्रकार से यह रचना संभव होती है। फिर भी अगर और इसी तरीके से हम रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा, सर्वप्रथम आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं आप बोल दे रहा हूँ। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा, बिंदु ए से केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ठीक है, फिर इसके बाद रेखा ए बी, रेखाखंड ए बी का आधी से अधिक दूरी लेकर प्रकाल में चाप लगाया ऊपर नीचे और इसको मिला दिया। ठीक है, और ये जहाँ काटता है उसको ओ मान लो, ओ बिंदु, और ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यह वृत्त दोनों व्यनिष्ठ वृत्तों को प्रतिच्छेद करता है, और ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु P, Q, R, S मिले। यहाँ से वृत्त के केंद्र से होती हुई स्पर्श रेखाएं हमने खींची। इस तरीके से रचना के चरण भी लिखे जाते हैं। फिर भी अगर समस्या रह जाती है, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करके भेजूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए साइन पे पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए साइन पे पावर 4 जो थीटा है, साइन पे पावर 4 थीटा। अब
साइन पर पावर 4 थीटा हमने इस तरह से लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म को बनाकर। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 हो गया, माइनस के 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये भी cos 2 थीटा, यहाँ पर भी ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर भी ये cos 2 थीटा, या इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अच्छा प्रश्न ये आया है। देखिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, प्लस cos थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। या लिखा है थीटा लेस देन 90, यानी थीटा का मान जो आएगा, जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो 90 से छोटी आएगी। हल कीजिए इसको। अब देखिए cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, देखिए cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा बट प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एलसीएम लिया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर पहुँच जाएंगे, फिर cos का मल्टीप्लाई यहाँ और cos का 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सिमिलर मिल गए। इससे ये कटेगा 2 cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। cos से एक पावर कट जाएगा, ये बचा 2 अपॉन cos थीटा बराबर 4। ठीक है, 2/4 cos थीटा उधर पहुँच गया, 1/2 आ गया। अब cos थीटा में जो वैल्यू होती है 1/2 वो होती है cos 60 की, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। यानी यहाँ पर जो कथन दे रहे थे थीटा 90 वो एकदम ट्रू है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू कथन है। ठीक है, ये थीटा जो है वो 90 से छोटा है। अब अगला प्रश्न जो बढ़ते हैं, यहाँ देखिए समांतर माध्य का प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न भी कई बार कई सेटों में और कई बार आया है, इम्पोर्टेंट बताया था मैंने। समांतर माध्य का प्रश्न क्लास इंटरवल जो वर्ग अंतराल कहते हैं 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी 5 8 15 20 6। समांतर माध्य की जो वैल्यू दे रखी है वो 25 दे रखी है। यहाँ पर पहले हमने क्लास इंटरवल को उतारा, फिर फ्रीक्वेंसी को लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर क्लास इंटरवल इस तरह से दिया है 0 10 10 20 से, तो एक्स आई को निकालेंगे 5 15 25 35 45। ये निकलता कैसे है वो और समझ लीजिए आप। ये निकलता है 0 और 10 के बीच में 10 का फर्क है, 10 का आधा कर दो 5, और 5 सभी अंकों में जोड़ दो लाइन लगा के। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सभी में 10 का ही फर्क होना चाहिए, तभी आप 10 का आधा करके 5 सभी अंकों में जोड़ सकते हो, नहीं तो फिर अपने हिसाब से अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा। फिर इसमें से मैंने देखिए सब में 5 5 जोड़े, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, यहाँ देखते चलिए 0 में 5 जोड़ा 5, 10 में 5 जोड़े 15, 20 में 5 जोड़े 25, 30 में 5 जोड़े 35, 40 में 5 जोड़े 45। फिर इस एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गए हमारे 790 प्लस पी। एक्स आई बार बोलते हैं इसे। ठीक है, समांतर माध्य का ये सिंबल है, एक्स बार बराबर 25, 790 प्लस 35 पी बराबर 34 प्लस पी। ठीक है, और फिर इसमें कैश क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पी की वैल्यू जो 6 निकल के आ जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो नाप वाला क्वेश्चन था फास्टैग पेपर में मैंने बताया था, ये पेपर देखिए ये क्वेश्चन फंस भी गया। फास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है, एक नाव की शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तथा नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट खर्च होते हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख लें और अच्छे से पढ़ लें। 30 मिनट में पूर्ण करता है, धारा की चाल ज्ञात करो। देखिए नाव जब चलती है तो नाव और पानी, नाव की चाल अलग होती है और पानी की चाल अलग होती है, दोनों को जब जुड़ते हैं तब नाव चलती है। तो यहाँ देखिए माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मन नहीं मालूम धारा किस चाल से चल रही है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा चलेगी उस नाव की चाल में 15 प्लस x, और धारा चल रही है आगे की तरफ और आप लौट रहे हैं तो 15 माइनस x। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर में नाव को लगा समय चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर 30 बट्टे 15 माइनस एक्स। ठीक, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर 30 बट्टे 15 लगा। नाविक कुल लगा समय 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे, अर्थात 9/2 घंटे। ठीक है, इसमें लगे हैं। देखिए अब यहाँ पर दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 9/2 जो है 30/15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स, ये नाव के विपरीत दिशा में जाने की चाल और नाव के विपरीत दिशा में। अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन में ये लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है
नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर लौटने में कुल समय जो लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट का लगता है। अब यहाँ देखिए मैंने 9/2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 30 × 15 प्लस है और फिर कैलकुलेशन है आपकी, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक। ये गुणनखंड करके धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है खा वाला प्रश्न। यहाँ देखिए ये प्रश्न दिया है ऊंचाई दूरी नामक चैप्टर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब देखिए एक शिखर है और एक भवन का शिखर, यानी एक मकान बना हुआ है और एक उसके सामने एक टावर है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक मकान छोटा होगा और भवन बड़ा होगा। भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये हो गया 45 अंश का कोण बना रहे हैं, उन्नयन कोण 45 अंश है, जबकि उसके नीचे पार से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि ये भवन कितना है 7 मीटर लंबा है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये प्रश्न, ये चित्र आपको समझ में अब यहाँ लिखा है मैंने, माना टावर की ऊंचाई स्मॉल h मीटर तथा CV के बीच की दूरी x मीटर है। त्रिभुज ADE, ये वाला ट्राइंगल निकालेंगे और ये वाला ट्राइंगल को निकालेंगे। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ADE में 10 45 की वैल्यू कितनी, लंब बट्टे आधार, यानी h-7 है, यानी इतनी दूरी बड़ी दूरी में से हमेशा छोटी दूरी को घटाती है। तो यहाँ देखिए थोड़ा ये दूरी जो हो जाएगी वो h-7 हो जाएगी, ठीक है। लंब बट्टे आधार h-7 बट्टे x रहा h-7। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे त्रिभुज ACB में, तो लंब बट्टे आधार ये भी हुआ त्रिभुज 10-60 हो रहा h बट्टे x, √3h/h x की वैल्यू लग दी यहाँ पे h/h-7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h-7 √3 बराबर h, √3 कॉमन लिया h-7 हो रहा है h-7 हो रहा है h/√3, ठीक है। h-7 बराबर √3h बट्टे √3, 3h -3 7 21 बराबर √3h, 3h -21 बराबर 3h, यहाँ -21 बराबर √3h -3h, ठीक है। ये सॉल्व किया, -21h √3 -3, -21h √3 की वैल्यू रखी, 1.732 होती है, तो यहाँ बचा 1.732 में से 3 को घटाया -0.127, माइनस से माइनस कट गया, ये बचा 21 बट्टे 1.27, 00 बढ़ा दिया 2100 बट्टे 127। ये मीनार की ऊंचाई है, जो मीनार कह रही है आपका टावर की जो ऊंचाई है 16.5, ये आपका टावर है, टावर की जो ऊंचाई है वो 16.5 मीटर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस एक बेलन के रूप का है, एक बेलन है के रूप का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए, ये भी गोला लगा, ये भी आधा गोला लगा, यानी एक पूरा गोला लगा है, काट काट के ऊपर और नीचे लगा दिया है। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, यानी टोटल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास, यानी ये पूरा 7 है, ठीक है, ये भी 7 है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2, यानी 3.5, 3.5 ऊपर और 3.5 नीचे, यानी 7 ये कर लिया, 19 में से 7 को घटाते तो 12 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाती, जो मैंने इसको निकाला है 12 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन πr²h, वैल्यू रखी पाई × 7/2, 7/2 गुणा 12, 22/7 गुणा 7/2, 7/2, ये आ गया 22, 7 से 7 कट गए 472। और बेलन का वक्र प्रश्न निकालेंगे 2πrh, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2, 12, ये 264 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें लिखा क्या है, ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। अब बेलन का वक्र प्रश्न, अब 2 गोले लगे हैं, इनका आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, लेकिन यहाँ 2 अर्धगोले लगे हैं, तो 2 अर्धगोले को मिलाकर हम पूरा एक गोला मान सकते हैं, और पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। यहाँ वैल्यू को लिखा और ये वैल्यू निकाल ली। 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr², गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। जहाँ आधे गोले का निकालेंगे तो आधा आधा मिलकर पूरा हो जाएगा, तो पूरे गोले का वक्र 4πr², ठीक है। ये वैल्यू निकाली, ठोस का आयतन ये ऐड कर दिया और वक्र पृष्ठ का ये जोड़ दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए घा प्रश्न है 6वें का, निम्नलिखित बारंबारता बंटन आय की निम्नलिखित माध्यिका ज्ञात करो। देखिए माध्यिका का प्रश्न हर बार आ रहा है और इस बार 2 एक सेटों में अवश्य आया है। दैनिक आय 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350। श्रमिकों की संख्या 6, 3, 5, 20, 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं
देखिए बारंबारता जब भी निकालते हैं, वो जब भी मध्यिका को ज्ञात करते हैं तब हमेशा संचयी बारंबारता को बनाते हैं। संचयी बारंबारता हमने बनाया 6, 6 में 3 जोड़े 9 हो गए, 9 में 5 जोड़े 14 हो गए, 14 में 20 जोड़े 34 हो गए और 34 में 10 जोड़े 44 हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी 20, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 14, एल बराबर 250, एन बराबर 44, एच बराबर 50। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ 44 आया है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 44 का आधा करते तो ये 22 होता है। अब 22 किस वाले पद में आएगा? इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ये तो 14 पर ख़त्म हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी 20 और 20 के ऊपर वाली 14, तो एफ बराबर बी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 14। अब इसके सामने वाला ये एल ए हो गया निम्न बारंबारता, निम्न सीमा 250, एल बराबर 250। अब इसके बीच में फ़र्क है 50 का, तो एच हो जाएगा 50। ठीक है, एन बराबर 44। अब इसमें मध्यिका का फॉर्मूला लगाया, मध्यिका बराबर माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। 250 प्लस 44 बट्टे 2 माइनस 14, 50। 250 प्लस 22 माइनस 14 बट्टे 2 गुणा 5। ठीक है, 250 प्लस 8 बट्टे 2 गुणा 5, 250 प्लस 20, माध्यक हो गया 270। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो 6 नंबर के आते हैं। यहाँ देखिए वीडियो को पूरा देख लें जिससे आपकी कोई भी गलती ना रहे और आपकी परीक्षा अच्छे से हो सके। ठीक है, मैं सभी खंड करो। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 64 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करेंगे तो ए बराबर बी बराबर के सी बराबर 64 है। अब वास्तविक मूल होते हैं तो धनात्मक मूल रखते हैं तो के का मान है, तो मूल जब समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन यूज़ करते हैं तो के बराबर 256 आ गया। ये 256 होता है 16 का 16 आ गया। के की वैल्यू को अब यहाँ रख देंगे, एक्स उसका मान 8x प्लस के बराबर 0, तो के की वैल्यू को यहाँ रखा हमने। के की वैल्यू को रख दो या फिर सी बराबर के, इस तरह से तुलना करेंगे। यहाँ पर के बराबर 16, दोनों की वैल्यू एक समान आ रही है। वास्तविक मूल रखते हैं तो के का धनात्मक मान क्या करो। यहाँ पर के की वैल्यू 16 ही आ रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो प्रश्न है इस जो हम सेट कर रहे हैं उसका ये आखिरी प्रश्न है। इसका समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। ठीक है, ये समकोण है। बी एल इसकी मध्यिका है, तो त्रिभुज एबीसी में बी सी स्क्वायर बी एल इसकी मध्यिका है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न को निकालना है मैं बता दूँ आपको, ये 4bl स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, बी एल तथा इसकी मध्यिकाएं ज्ञात करना है। इस पर हमें निकालना क्या है, 4bl स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर सी एम स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। ठीक है, 4bl स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4bl सी एम प्लस 5bc ये निकालना। सबसे पहले हमने क्या किया था, वो एबीसी को उठाया। एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर बीसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन एसी का वर्ग। ठीक है, समीकरण 1। फिर त्रिभुज एबीएल उठाया, एबीएल बीएल का वर्ग बराबर एएल का वर्ग धन एबी का वर्ग, दोनों को किया। समीकरण 2 इसको मान लिया। अब यहाँ बीएल वर्ग बराबर एएल किया है, तो एएल बराबर किसके है, एसी के बट्टे 2 है, यानी एएल इतना है और एसी इतना। मध्यिका मतलब होता है 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है भुजा को। एसी बट्टे 2 धन ए बी का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर बट्टे 4 ए बी स्क्वायर। बी एल स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर बट्टे 4 बी एल स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 त्रिभुज सी एम ए में निकालेंगे। सी एम ए में भी पाइथागोरस प्रमेय को निकालेंगे और यहाँ पर भी सी एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए एम स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी किया हमने, सी एम स्क्वायर 4ac। समीकरण नंबर 3 हो गया, सी एम स्क्वायर 4cm स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप 4cm स्क्वायर 4ac प्लस ए बी स्क्वायर। समीकरण 1, 2, 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, ये जोड़ा हमने और ये हमारा आ गया। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को हमारे सामने ज़रूर रखें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।